आज हम इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें क्रूड ड्रग को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्रूड ड्रग वो ड्रग होती हैं जो प्लांट, एनिमल, मिनरल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली जाती हैं। इसको हम कच्चा पदार्थ भी कह सकते हैं। एंड ड्यू टू दियर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टमिक अरेंजमेंट इज नीडेड टू क्लासीफाई देम in a defined sequence so that they can be easily understood and their availability can be made easily. Thus for the study purpose, the drugs are classified in different ways. इन ड्रगों का क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम उन ड्रगों के बारे में, ड्रग्स जो हैं उन ड्रग्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, और कोई न्यू ड्रग्स है तो उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। इसको क्रूड ड्रग को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। इसमें एक कोड है ATM-CPS। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। ये फॉर अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन का वे है। इसमें क्रूड ड्रग को उनके नाम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, जिसमें उनका नाम इंग्लिश और लैटिन नेम होता है। Some of the pharmacopoeia and reference books which classify crude drug according to their system है। कुछ फार्माकोपिया और रेफरेंस बुक क्रूड ड्रग को उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, BP कोडेक्स, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया। In this system, location, tracing and addition of drug it easy, but it has major drawback that it does not provide any information about the drug except its name. ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसमें ड्रग को ऐड करने में बड़ी आसानी से ऐड हो जाता है, तो बड़ी आसानी होती है। लेकिन इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग के नाम के अलावा और ड्रग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिसमें ड्रग को उनके फाइलम, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। तो इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। Taxonomy is the branch of biology that groups organisms based on studies of their different characteristics. So the drugs are arranged according to their phyla, order, family, genus and species. जैसे एक ड्रग लेते हैं हम नीम, इसका कॉमन नेम नीम है, बॉटनिकल नेम एजाडायरिक्टा इंडिका, और इसका किंगडम मैंगोलीफाइटा, क्लास मैंगोलोप्सिडा, ऑर्डर स्पैंडैलस, जीनस एजाडिक्टा, स्पीसीज इंडिका और फैमिली मेलिएसी है। और अदर्स ड्रग्स जैसे हाइसोकाइमस, दतूरा, बेलेडोना एंड सेलोनम बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी, ऑर्डर टू बी फ्लोरा एंड फाइलम एंजियोस्पर्म है। तो since most of the drugs consist of a part of plant like root, leaf, bark, etc., it become difficult to identify the plant in term of taxonomy. तो इसमें हम उसके रूट, लीफ, बार्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में हम। How this system help in classification in term of botanical character?
इसलिए इसको बॉटनिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। अब मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसमें ड्रग्स को उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है कि वो किस कलर का है, किस आकार का है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। इन दिस सिस्टम द ड्रग आर अरेंज्ड according to their morphological or external characters. So in case of organized drugs, all bark like cinchona, cinnamon, khurchi, bilcherry, all leaves like digitalis, senna, vasaka, dhatura, all seed like nux vomica, linseed, and all fruit like fennel, coriander, bell, and unorganized drug like gum, acacia, agar, gelatin, honey, bee, B-Bax, Arachis oil, starch, pectin, kaolin, etc. are arranged under respective banners. इसमें ये सब अपने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज्ड हैं। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प इन classification the drugs so that it can be easily recognized that which part has medicinal value. इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी ड्रग को ईज़िली पहचान सकते हैं और उसके मेडिसिनल पर्पज के बारे में जान सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वे ड्रग होते हैं दे हैव वेल डिफाइंड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो जिनका हम बाहर से देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी ड्रग और किस इसका यूज क्या है। बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स दीज डोंट हैव डिफाइंड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनको हम बाहर से देखकर उनको पहचान नहीं सकते, ना ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ड्रग का यूज क्या है, और इसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पार्ट ऑफ प्लांट और उसके ड्रग्स कौन से हैं, जैसे वसाका, सेना, डिजिटेलिस, धतूरा। तो जो इसका मेडिसिनल यूज वाला पार्ट है वो लीव्स है। सिनकोना, सिनामन, अशोका इसका बार्क, क्लोव, सेफ्रान इसके फ्लावर्स, इसबगोल, नक्स बोम का नीम, नीम है, और ऐसे बहुत हैं। तो इसका जो मेडिसिनल यूज वाला पार्ट है वो सीट है। कोरिएंडर, फेनल इसका फ्रूट, राउलोफिया, सुगंधा रूट, जिंजर, रुबाब, टर्मरिक, राइजोम्स, ओपियम, ड्राइड लेटेक्स, एलोए, ड्राइड जूस, अकेसिया, ग्वारगम इसका गम, कॉटन वूल, हेयर फाइबर, शंखपुष्पी, हर प्लांट, कैस्टर ऑयल या सार्क ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल, लेनोलिन ऑयल ये फैट है। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द बायोएक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग to which the pharmacological activity of is attributed. Some of the important group of chemical constituent are alkaloid, glycoside, tannins, रेजिन, वोलाटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे हम देखें तो एल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग आर धतूरा, रोलोफिया, बेलाडोना, ओपियम। जैसे अब एल्कोलाइड को हम देखें तो ये धतूरा, राउलोफिया, बेलाडोना, ओपियम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग जैसे येलो, सेना, रुबाब। सिमिलरली अदर ग्रुप कैन बी आल्सो बी मेड। जैसे ये कोड है तकदिस, PPI, ट्रेपोन, कैसिया, बेलाडोना, धतूरा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अमाइंस एफिडीरा का, क्यूनोलिन सिनकोना का, आइसोक्यूनोलिन ओपियम का, स्टेरॉयडल कुर्ची का, प्यूरिन टी एंड कॉफ़ी का, प्रोटीन जिलेटिन पेपिन का है, इंडोल, रोलोफिया और नक्स बोमिका का है।
अब हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग को क्लासिफाई किया गया है ये उनके थेरापेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक इफेक्ट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। So drug obtained from different part of plant and also with different chemical composition may fall under the same group. अब इसमें हम देखते हैं जैसे बिनका ये एंटी कैंसर है, राउलोफिया एंटी हाइपरटेंसिव है, कैटच्यू ये एस्ट्रीजेंट है, अर्जुनाबाग डिजिटैलिस ये कार्डियोटोनिक, नटमेग कोरिएंडर फेनल ये कार्मिनेटिव है, वसाका एक्सपेक्टोरेंट यानी एंटीटसिव है, एलोरुबाबसेना एलेक्जेक्टिव है, पेट्रोकार्पस एंटीडायबिटिक है, सिनामन एंटी मलेरियल, बेंजोइन नीम एंटीसेप्टिक है, चालमोग्रा आयल एंटोलिप्रोटिक, आमला सार्क लीवर आयल, विटामिन है एर्गोट, ऑक्सीटोसिस है, पपाया एंजाइम, गोखरू डायूरेटिक है। ये कुछ ड्रग हैं, ये उनके थेरापेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत से ड्रग्स हैं जो एक से ज़्यादा कैटेगरी की हैं और एक से ज़्यादा थेरापेटिक इफ़ेक्ट शो करती हैं। अब कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मिला जुला रूप है। ये दोनों एक दूसरे पर बेस्ड हैं। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ प्लांट एज टर्पेन एल्कलॉइड्स जनरली अकर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। Volatile oils occurs in the member of family Umbelliferae and Rutaceae. So certainly there is some defined relationship between chemical constituent and taxonomical status of plant. तो इसमें taxonomical classification और chemical classification का एक रिलेशनशिप होता है कि वो एक ही फैमिली का है कोई प्लांट, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उससे मिलता है, और कुछ हैं तो उसके टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जैसे उनके फाइलम, आर्डर, जीनस, स्पीसीज वो सेम हैं, बट उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग भी उसको क्लासिफाई किया गया है। तो ये दोनों का मिला जुला रूप ही है। दिस इज़ द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मोर सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है ये और क्लासिफिकेशन हैं उनके कंपैरिजन में ये सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है, एज इट प्रोवाइड गुड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दियर वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग दियर बायोसिंथेसिस एंड डाइवर्सिटी। ये एक अच्छा बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिलता है, इसके बायोसिंथेसिस करने से। आल्सो रिपीटेशन ऑफ ड्रग कैन बी अवॉइडेड बाय दिस क्लासिफिकेशन। और इसके जो रिपीटेशन है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज़ ए गुड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए।